हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ रहे थे। कल हमने उसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करी थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, और जो भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी उसकी वो हमने डिस्कस की विद मैकेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एसिटल्स एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि कार्बोनिल समूह को हम एसिटल या कीटल में परिवर्तित कर देते हैं, जिसपे अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता। तो एक तरह से हम एसिटल और कीटल में परिवर्तित करके इसको संरक्षित कर देते हैं। संरक्षित समूह के रूप में एसिटल का उपयोग हम आज कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। किसी भी यौगिक में एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह की अवांछित अभिक्रिया को रोकने के लिए पहले इसे एसिटल या कीटल में परिवर्तित कर देते हैं। एसिटल समूह जलीय अम्ल में तो जल अपघटित हो जाते हैं, लेकिन क्षारों के साथ कोई क्रिया नहीं करते। इसी गुण के कारण एसिटल समूह का उपयोग एल्डिहाइड व कीटोन समूह को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अब एसिटल क्या हो गया आपका? कार्बन के साथ एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, एक पे एल्किल समूह है और बाकी दो वैलेंसी पे ओ आर ग्रुप जुड़ा है। जब इसका अगर हम जल के साथ अपघटन करते हैं एच आयन की उपस्थिति में, तो ये एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन क्षारों के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। इसी प्रकार हम इसका आगे भी कीटैल भी करते हैं, कीटैल बनाते हैं। तो दो समूह पे कार्बन जो है, दो वैलेंसीज पे एल्किल समूह से, एक पे OCH2 OH2 समूह से जुड़ा होता है, और जल अपघटन करने पर ये कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन क्षारों के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होती। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एसिटल ग्रुप। एसिटल समूह को हम कैसे बनाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन के एल्कोहलिक सॉल्यूशन में, यानी कि एल्कोहलिक विलयन में HCl गैस प्रवाहित करने पर हेमी एसिटल प्राप्त होता है, जो अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके एसिटल में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले हेमी एसिटल बनेगा, और हेमी एसिटल जो है अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके एसिटल में परिवर्तित होता है। तो आपका क्या होगा रिएक्शन? आप देखिए, RC डबल बॉन्ड O, अल्कोहल लेंगे हम ROH, HCl गैस पास करने पर कार्बन के साथ हेमी एसिटल बनेगा RRCOR, और एक जो समूह है उस पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है। ये अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके RRCOR यानी कि ऑक्सीडेश ग्रुप बन जाएगा, और ये एसिटल देंगे और जल का अणु जो है वो निष्कासित होता है। एसिटल समूह द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन समूह को आसानी से रक्षित किया जा सकता है, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कीटोनिक एस्टर को कीटोनिक अल्कोहल में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं चाहते, या कीटोनिक समूह को संरक्षित करना चाहते हैं। तो हमने कीटोनिक एस्टर लिया और उसको एसिटल में संरक्षित करके कीटोनिक अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया। तो क्रियात्मक समूह जो है आपका C डबल बॉन्ड O, वो संरक्षित हो जाता है, वो चेंज नहीं होता। कीटोनिक एस्टर में अपचयित होने वाले दो समूह हैं, कीटोनिक समूह C डबल बॉन्ड O तथा एस्टर समूह COOC2H5। अब यदि इस यौगिक का रिडक्शन किया जाए या अपचयन किया जाए, तो एस्टर के साथ कीटो समूह का भी अपचयन हो जाता है। तो एस्टर समूह का अपचयन करने के लिए, सिर्फ एस्टर समूह का अपचयन करने के लिए कीटो समूह को चक्रीय एसिटल में परिवर्तित करते हैं, जिसमें एस्टर समूह भाग नहीं लेता। अब इस साइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक का अपचयन करने पर एस्टर का प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप या प्राथमिक अल्कोहलिक समूह में अपचयन हो जाता है। अंत में इसका एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर हमें कीटोनिक अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो
तो मैंने आपको बताया क्रियाविधि में 2 समूह थे जो जिनका कि अपचयन हो सकता था, कीटोनिक समूह और एस्टर समूह। और अल्कोहल में, कीटोनिक अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हमें केवल एस्टर समूह का अपचयन करना था, कीटो समूह को बचाना था। तो उसका पहले हमने चक्रीय कीटेल बना दिया और फिर उसका अपचयन कराया, तो हमें कीटोनिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। आप रिएक्शन देखिए, पहले इथेन डायल की उपस्थिति में, एच आयन की उपस्थिति में कीटोन एस्टर का हमने अपचयन कराया और लास्ट में जल और एच आयन के माध्यम में ये कीटोनिक अल्कोहल में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार कोई भी रिएक्शन जिसमें हमको कार्बोनिल समूह को संरक्षित करना है, तो उसमें हम एसीटेल या कीटेल को उपयोग में ला सकते हैं। धन्यवाद। कितने फोन वोन आते हैं जबरदस्ती के। अच्छा, अभी मैं आपसे कराती हूँ।